हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन मोटिवेशनल टॉक में। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों को, उपस्थित भक्तों को और सभी वरिष्ठ भक्तों के चरणों में सादर दंडवत करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मुख से निकले वो गुरु परंपरा में आने में शब्द हों और कोई भी ऐसी वक्तव्य ना निकले जो मन गढ़ंत हो। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं विराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांतराधारां सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंद प्रणमामि। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां भागवतो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वही गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ज्ञान नमो भगवते तदान्तरस्वदेयस्मन्दस्वरं च परं भवे हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं आज बहुत ही पावन दिवस है। आज देवशयनी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी है। पंढरपुर में लाखों भक्त जाते हैं रुक्मिणी के दर्शन के लिए हैं? तो भक्तिनाथ ठाकुर अपने एक भजन में बताते हैं, हम्म, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये जो माधव तिथियां हैं ये क्या है? ये भक्ति की जननी है। इनसे भक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति इस माधव तिथियों का पालन करने से भक्ति में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। जैसे एकादशी का दिवस है तो कुछ भक्त जो है वो निर्जल करते हैं, कुछ भक्त केवल जल पे रहते हैं, कुछ भक्त फलाहार करते हैं, कुछ भक्त एकादशी में जो प्रसाद साबूदाना वगैरह ये सब दिया जाता है उसका सेवन करते हैं। तो जो भी हो, इतना सारा हम किस लिए करते हैं कि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो समय है, जो ये माधव तिथियों में ये ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान का श्रवण कर पाए, भगवान के विषय में पढ़ पाए, तब जाके इससे जो माधव तिथि है या जो एकादशी व्रत है इसका हम सही से पालन कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है, एक बार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकादशी का दिवस था तो सब भक्त प्रचार के लिए बाहर जा रहे थे। तो एक भक्त नहीं जा रहे थे, एक भक्त उधर ही बैठे हुए थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो? उन्होंने बोला कि आज एकादशी है तो मैं जा नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि व्रत है। तो प्रभा तो सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि आप खाओ, आप ये अन्न खाओ या जो भी खाओ, लेकिन प्रचार कार्य करो। तो मेन उद्देश्य है फास्टिंग के पीछे कि प्रचार कार्य होना चाहिए, या साधक जो हम हैं हमारी साधना होनी चाहिए। उपवास है ये हमारे साधन भजन के बीच में नहीं आना चाहिए कि भाई आज तो मैं निर्जल कर रहा हूँ तो पढ़ नहीं पाऊंगा या फिर ज्यादा जप नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अगर आप ज्यादा जप नहीं कर पाएंगे निर्जल करने से तो उससे अच्छा है कि क्या करें,
आप कुछ जल लीजिए, कुछ प्रसाद लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग कीजिए। ये एक्चुअल में हमें भक्ति में प्रगति दे सकता है। तो जैसे पिछले हम 3 सत्रों से श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को देख रहे हैं। तो 3 श्लोक हमने देखे हैं। आज हम फोर्थ, चौथा श्लोक देखेंगे। तो इस प्रकार कुंती महारानी भगवान कृष्ण को परम ईश्वर करके संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि आपको, जो व्यक्ति है, भगवान अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी कोई उनको सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि माया गमने का आसन, भगवान अपने आप को माया के पर्दे से ढक देते हैं। तो फिर भगवान को कौन देख सकता है? ये तीसरे श्लोक यानी वन, पहला स्कंद 8वां अध्याय और 20वें श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं कि जो परम हंस हैं, जो महान भक्त हैं, जो मुनि हैं, जो अमल आत्मा नाम है, जिनके हृदय सारे काम क्रोध लोभ मोह मार मात्सर्य इन सबसे जो शुद्ध हो चुके हैं, वो जो व्यक्ति है या वो जो भक्त है, वो भक्ति योग के माध्यम से आपको जान सकते हैं। तो भक्ति योग की महत्ता यहाँ पे कुंती महारानी बताती है कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और अपने आप को एक बहुत ही अ, छोटा रखती हैं और बोलती हैं कि मैं तो एक स्त्री हूं, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। फिर नेक्स्ट श्लोक जो आज हम देखेंगे, इसमें वो बोलती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 21। तापर श्रीपाद आशीर्वाद की जय। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौं तथा इंद्रियों के प्राण बन कर आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुंती महारानी भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रही है। कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय, अलग अलग नामों से संबोधित करती है। तो भगवान के जो विभिन्न नाम हैं, ये भगवान के गुणों के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर होते हैं। भगवान जब गिरिधर, क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो गिरिवरधारी बन जाते हैं। भगवान जब मधु नामक असुर का वध करते हैं तो मधुपति बन जाते हैं। भगवान जब केशी नाम के राक्षस का वध करते हैं तो केशव बन जाते हैं। तो भगवान के जो अलग अलग नाम हैं, विभिन्न नाम हैं, ये भगवान के कार्यों के हिसाब से और गुणों के हिसाब से। तो यहाँ पे कुंती महारानी उनको अलग अलग नामों से संबोधित करती हैं। कृष्णाय, कृष्ण कौन है? कृष्ण वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र है वो कृष्ण। और कौन है वो? देवकी नंदनाय च, और वो जानते हैं किस प्रकार जो भगवान कृष्ण है कारागृह में मथुरा में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए, देवकी नंदनाय। तो कुंती महारानी याद करती हैं ये सब। एंड प्रभुपाद तात्पर्य के फर्स्ट लाइन में लिखते हैं कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो भगवान किसी भौतिक संपदा से प्राप्त नहीं किए जा सकते। हाँ, तो प्रहलाद महाराज है वो भी 7वें स्कंध में कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसाम् त्याग दोष भगवान गजयूथ पाय। बराबर जहाँ पे कहते हैं मन्ये धना, धन से, अभिजना या बहुत सारे फॉलोअर से, धन्य मन्ये धना भिजना रूप, अधिक सुंदरता से, तेज से, ओज से, बल से, बुद्धि से, योगा से, तो जितने भी भौतिक उपाधियां हैं ये हम कितनी भी अर्जित कर ले हैं, लेकिन प्रहलाद कहते हैं इनसे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे भक्त्यात तोष भगवान गजयूथ पाया। इस प्रकार जो हाथी, कौन थे वो? हाथी जो रहते हैं, नाम रहता है उनका, भूल गया। गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष लीला है। गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र के विषय में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक जो गजेंद्र, एक जो हाथी है, उसने भक्ति के द्वारा भगवान को एक केवल कमल का फूल अर्पण किया, और उससे भगवान प्रसन्न होके हैं, दौड़े दौड़े वैकुंठ धाम से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आ गए। तो इसलिए कुंती महारानी भी भगवान कृष्ण के इस रूप का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार आप वसुदेव के, कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन है। तो भगवान ने आके इन सब भक्तों की इच्छाएं पूरी की। लेकिन कुंती महारानी बोलती है कि इससे भी ज्यादा दयालु भगवान किसके प्रति थे? आगे ब्रजवासियों के प्रति। देवकी और वसुदेव के प्रति दयालु तो थे, और क्योंकि उनसे कुंती महारानी का संबंध था, कुंती महारानी वसुदेव की शिष्य बहन थी, तो इसलिए कुंती महारानी कृष्ण को इतना वात्सल्य रूप से भूल पा रही है। और वो, हालांकि वो जानती थी कि भगवान क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि इनसे भी भाग्यशाली कौन है? देवकी और वसुदेव से भी भाग्यशाली है जो ब्रज के निवासी हैं, जो नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, क्योंकि भगवान ने जैसे ही जन्म लिया मथुरा में, सीधा वसुदेव को बोला कि आप मुझे कहाँ लेके चलो, आप मुझे गोकुल भवन लेके जाओ, और वहां पे नंद और यशोदा के हाथ छोड़ दो। और फिर भगवान ने जो अपनी मुख्य लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, 11 वर्ष तक जो उनकी लीलाएं हुई, वो उन्होंने कहाँ पे किया? वो वहां पे उन्होंने गोकुल में किया, वृंदावन में किया। तो हम देखते हैं कितनी सारी जो सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाएं हैं, जो श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण पुस्तक है प्रभुपाद का, 10वें स्कंद का जो है, उसमें 40, करीब 40 अध्याय जो हैं, वो केवल भगवान की बाल्य लीलाओं के विषय में है। तो टोटल 90 अध्याय में से 40 अध्याय केवल भगवान के बाल लीलाओं के विषय में, बाल लीलाओं का वर्णन जो है, किस प्रकार वो अलग अलग असुरों का वध करते हैं, गिरवरधारी हैं, अघासुर, व्योमासुर, केशी, इन सब राक्षसों का वध करते हैं। रास पंचाध्याय है। तो जितने भी भगवान की लीलाएं, उसमें से बाल लीलाएं बहुत मनोहर है। इवन जो ब्रह्मा जी भी है, वो भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम। ये जो धाम है भगवान का, वृंदावन धाम कहता है, ये चिंतामणि धाम है। चिंतामणि का अर्थ है कि यहाँ पे हर जो कण है वो क्या है? वो चिंतामणि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी का जो कथा आप सबको पता होगा कि इस प्रकार एक शिव जी के भक्त होते हैं, महान हैं, वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बहुत संपत्ति चाहिए। तो शिव जी उनको गाइड करते हैं कि आप वृंदावन में जाओ, सनातन गोस्वामी से मिलो, वहां पे सनातन गोस्वामी आपको एक चिंतामणि पत्थर देंगे, चिंतामणि रत्न देंगे, उससे आप जिसको भी संपर्क में लाओगे वो क्या हो जाएगा? उस स्वर्ण का हो जाएगा। तो ये जो भक्त जाते हैं वहां पे मिलते हैं, बहुत बड़ी कथा है, छोटा सा हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो फिर वहां पे सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, वो सनातन गोस्वामी पूछते हैं, सनातन गोस्वामी को क्या करते हैं, उनको बोलते हैं भाई वहां पे देखो किसी कचरे के डब्बे में पड़ा होगा। वो जो भक्त हैं जाके ले लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और वापस जाने लगते हैं। लेकिन उनके मन में विचार आता है कि ये जो इतना जो अमूल्य पत्थर है चिंतामणि, जो हर किसी को, जिससे आप इच्छा के अनुसार टच करो तो वो स्वर्ण में तब्दील हो जाएगा, ये सनातन गोस्वामी ने ये कचरे के डब्बे में क्यों डाल के रखा था? इसका अर्थ है कि इससे और अधिक मूल्यवान वस्तु भी उनके पास होगी। तो फिर वो वापस जाते हैं फिर सनातन गोस्वामी के पास, उनसे पूछते हैं कि आपके पास इससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु है क्या कोई?
तो सनत कुमार बोलते हैं हाँ, लेकिन उससे पहले आपको ये यमुना नदी में डाल के आना पड़ेगा। वो जो भक्त हैं वो खुश हो जाते हैं, वो जाके डाल के आते हैं। फिर सनत गोस्वामी उनको हरि नाम में दीक्षा देते हैं। तो हरि नाम जो भगवान का नाम है, क्या है ये? चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम। भगवान का नाम, भगवान खुद, भगवान का अर्च विग्रह, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो इन तीनों में एक जैसे, लेकिन अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए हम भगवान के नाम, भगवान का वाचा विग्रह, भगवान स्वयं, इन सबको अलग अलग देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है, अभिन्न है एक दूसरे से। और जब हम उस स्तर तक पहुंचे कि जब हम भगवान का नाम, भगवान का अर्चा विग्रह, स्वयं भगवान, इन तीनों में अंतर नहीं देखेंगे, एक ही देखेंगे, तब समझिए कि आप हम हरि नाम का जप है वो किस प्रकार करेंगे, क्या हमारी तीव्रता होगी। अभी हमें अभी हम जस्ट थ्योरिटिकली हम जानते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन समझिए, अगर हम एक्चुअल में, अगर हमें पता चले, थ्योरेटिकली जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं जा समझ उसको, हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हम जप के प्रति कभी भी असावधान होकर जप नहीं करते। जप करते समय हम देखें कि कुछ कुछ भक्त मोबाइल देखते हैं, इधर उधर चलते हैं। तो वो सब क्या है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि भगवान का नाम अलग है और भगवान अलग है। तो जब हम समझ जाएंगे कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं और भगवान के अर्च विग्रह, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, और हम जब उस तीव्रता से जब हम जप करेंगे, बिना एक जगह बैठे एकदम ध्यान लगा के, ये जानते हुए, तब जाके हम एक्चुअल में इस चिंतामणि नाम के रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कंटिन्यू चैंट करना पड़ेगा, बहुत ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, जितना से हो सके हम अपना जो माला है सुबह के समय में ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। ऐसे करके जब भगवान देखेंगे कि भाई साधक इतना मेहनत कर रहा है, भक्त इतना मेहनत कर रहा है, तो फिर भगवान रसास्वादन देते हैं। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि किया है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो सभी भक्तों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? गोपियां हैं। गोपियों में भी श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। सबसे जो भक्तों की पराकाष्ठा, सबसे टॉप मोस्ट लेवल में देखें तो कौन है वो? श्रीमती राधा रानी। कथा आती है कि इस प्रकार श्रीमद अ, नारद मुनि जो हैं, वो एक बार द्वारका जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण अपने सर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे। तो नारद मुनि पूछते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? तो भगवान बोलते हैं कि थोड़ा सर दर्द हो रहा है। हमें तो सर दर्द होता है, लेकिन भगवान भी देखिए लीला करते हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं एक्चुअली वो लीला है। हम अपनी तरह नहीं समझ सकते हैं उसको, क्योंकि मेरे में सर में दर्द हो रहा है तो भगवान के सर में भी दर्द हो रहा है। तो भगवान के जो कार्य है वो लीलाएं, इसलिए वो लीलाएं कहलाते हैं। हम मानुषिक बुद्धि से इसको समझ नहीं पाए। तो नारद मुनि पूछते हैं कि अच्छा, तो इसका कैसे ठीक होगा ये? हम तो बाम वाम लगा के ठीक कर लेते हैं, दवाई खा के ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सो के ठीक कर लेते हैं। तो अ, नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आपका ये सर दर्द कैसे ठीक होगा? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि जब मेरे भक्तों की जो चरण रज है वो मुझे मिलेगी और मैं उसको अपने मस्तक पे ऐसे धारण करूंगा, उससे मेरा जो ये सर दर्द है, उससे मेरा जो ये सर दर्द है वो जा सकता है। तो नारद मुनि स्वयं महान भक्त हैं भगवान के।
तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं अपने चरण से रस निकाल के देता हूँ भगवान का ठीक करता नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा हर जगह गए हैं, द्वारका, द्वारका में द्वारका वासियों से हैं, देन और भी सब जगह पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया उन्होंने, किसी ने भी अपना चरण रस देने से मना कर दिया। हालांकि भगवान का हमारा चरण रस अगर हम भगवान को देते हैं तो क्या होगा, हम नरक के भागी बनेंगे, हम नरक में जाएंगे। फिर नारद मुनि फाइनली पहुंचते हैं वृंदावन, और फिर वहां पे जब गोपियों के समक्ष ये रखते हैं कि भगवान कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है और चरण रज चाहिए, तो गोपियां क्या करती हैं, गोपियां बोलती है अच्छा चलो जरूर जरूर, एक वो बैग, गोनी बैग लेके आती हैं, और सारे जाते हैं रज रज में, अपने पैरों में भर भर के रज लेके आते हैं, और झाड़ के चैतन्य को, सॉरी, नारद मुनि को पूरा बैग दे देते हैं, बोला ये दीजिए, जब भी कृष्ण को दर्द होगा आप बोलिएगा उनको। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी चरण रज ये भगवान के मस्तक पे लगेगी तो आप नरक जाओगे, नारकीय लोगों को प्राप्त करोगे। तो गोपियां बोलती हैं कि अगर भगवान कृष्ण हैं, अगर भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए अगर हमें नरक में भागी भी बनना पड़े तो हम क्या कहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इसलिए हम देखें कि भक्त जो है वो खुद के विषय में नहीं सोचता, वो भगवान की प्रसन्नता के विषय में सोचता है। तो भगवान अगर प्रसन्न है तो फिर और किसी की प्रसन्नता की आदमी सब कुछ मिल सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार गोपियां जो है वो सबसे भगवान की सर्वश्रेष्ठ। प्रभुपाद लास्ट लाइन जो लिखते हैं इसमें परपट में, वो लिखते हैं कि गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौवों के प्रति विशेष सदय हैं। इसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। दो बातें कौन सी है जिस पर ये मानव सभ्यता निर्भर करती है, वो है एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गोरक्षा। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। तो ब्राह्मण संस्कृति का रक्षण और गोरक्षा, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो भगवान ब्राह्मण संस्कृति के और गो के रक्षक है। तो कृष्ण को जहां अगर प्रसन्न करना है तो वहां पे ब्राह्मण संस्कृति और गो रक्षा इन दोनों का पालन होना चाहिए। तो जहाँ पे ये दोनों होता है वहां पे कृष्ण प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जहां पे इन दोनों का अभाव है वो प्रसन्न नहीं रहेगा, और वो समाज भी प्रसन्न नहीं रहेगा। इस प्रकार ब्राह्मण को जैसे मस्तिष्क बोला गया है, अगर आपका मस्तिष्क ही ठीक नहीं है, अगर हमारा मस्तिष्क ही ठीक नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार अलग अलग व्याधियां हैं। मेंटल जो व्यक्ति हो जाता है जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, उसका पूरा शरीर भले ही स्वस्थ रहे लेकिन वो व्यक्ति क्या है, किसी कार्य के लायक नहीं रहता। इस प्रकार जो समाज है उसमें अगर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो गीता भागवत इन सब वेदों में पारंगत होकर इनका प्रचार करना। तो अगर ये वर्ग उपलब्ध है समाज में और गौओं की रक्षा अगर जहाँ पे होती है तो वो समाज क्या है, वो फल फूल सकता है आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में भी। इस प्रकार देखते हैं कि किस प्रकार जो कुंती महारानी है भगवान को अलग अलग नामों से कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, भगवान गौवों को आनंद प्रदान करते, तो अलग अलग नामों से कुंती महारानी भगवान को नमस्कार करती हैं। और आज एक बहुत ही, 1 मिनट और बोलूंगा मैं, कितना समय हो गया, 7:12, और 1-2 मिनट बस। तो हम देखते हैं आज एक बहुत और अच्छा दिवस है। कल जानते हैं हम सबकी, कल बहुड़ा यात्रा थी। भगवान गुंडीचा से निकलकर कहाँ पे जाते हैं, वापस श्री मंदिर, वृंदावन से वापस श्री मंदिर की ओर जाते हैं। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, भगवान का सोना वेश होता है।
जब भगवान श्री मंदिर के समक्ष पहुंच जाते हैं तो वहां पे भगवान को सोना वेश पहनाया जाता है। तो उसमें हम 1-2 मिनट चर्चा करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सुन रहा था कि सोना वेश में भगवान को 138 प्रकार के स्वर्ण के आभूषण पहनाए जाते हैं। भगवान वृंदावन में एक ग्वाल बाल के तरह रहते हैं कि जब श्री मंदिर जाते हैं तो वहां पे अपना द्वारकाधीश द्वारकाधीश जाते हैं। तो सोनावेश में उनको 138 प्रकार के स्वर्ण आभूषण पहनाए जाते हैं। तो ये सोनावेश है भगवान को 4 बार पहनाया जाता है पूरे वर्ष में। कार्तिक पूर्णिमा में, डोल पूर्णिमा, एक कुमार पूर्णिमा आती है और विजयदशमी के दिन। तो इन 4 दिवसों में भगवान को ये सोनावेश पहनाया जाता है। तो वर्णन मिलता है कि 1435 से 1466 इन वर्षों के बीच में जो पुरी में है उस समय एक राजा हुए कपिलेंद्र देव, उनका शासनकाल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार दक्षिण भारत पे आक्रमण किया और दक्षिण भारत को जीत लिया है। और दक्षिण भारत से जीतने के बाद उन्होंने बहुत सारा जो धन है 16 हाथियों पे लाद कर वो दक्षिण भारत से लेकर पुरी आए। और पुरी आने के बाद उन्होंने ये पूरा जो धन है जगन्नाथ जी को दान, जगन्नाथ मंदिर में दे दिया, जगन्नाथ जी को दान दे दिया है। और तभी से वर्णन मिलता है कि तभी से भगवान को ये सोना वेश की जो प्रथा है ये शुरू हुई। उससे पहले नहीं होती थी, लेकिन जब ये कपिलेंद्र महाराज जो देव है ये जब वो स्वर्ण के आभूषण बहुत सारे 16 हाथियों पे लाद कर लेके आए, बहुत सारा सोना आया, तो फिर उनसे जगन्नाथ जी को सजाया गया, सोना वेश किया गया। तो उनके जो भगवान के जो आभूषण है उसमें क्या क्या रहता है, श्री पैर यानी उनके जो पैर हैं वो सोने के हैं। देन भुज, उनकी भुजाएं स्वर्ण है। देन मुकुट सोने का रहता है। देन कुंडल, देन यहाँ पे उनके लगाते हैं एक चंद्र या सूर्य जैसा, वो भी पूरा सोने का रहता है। देन बहरा पाड़ी, घगरा पाड़ी, कदम्ब माला, ये सब मालाएं हैं जो भगवान को पहनाई जाती है सोने की है। देन सुदर्शन सुदर्शन किसके रहते हैं, गोल्डन चक्र, गोल्डन सोने का स्वर्ण रहता है। और जो शंख रहता है वो चांदी का रहता है। और बलदेव जी के पास जो फल रहता है वो सोने का रहता है। सुभद्रा महारानी को मुकुट, ओढ़नी है, कम सूर्य, चंद्र सेवती, कदम्ब माली, घाघरा माली, इस प्रकार बहुत सारे अलग अलग आभूषण हैं जो भगवान को, बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को ये स्वर्ण आभूषण पहनाया जाता है। तो ये आज के दिन पहनाया जाएगा। और शाम को बहुत, कल भी हम देख रहे थे उसमें टीवी में, बहुत लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। और ये जो सेवाएं हैं ये 120 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो पंडा है, सेवायत हैं, वो सेवाएं करते हैं। ये जो पूरा एक महीना है स्नान यात्रा से लेकर अभी भगवान जब श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे हैं, ये दैतों के दैत लोग सेवा करते हैं, दैतपति। 11 महीने जो मेन जो पंडा पुजारी हैं वो सेवा करते हैं, लेकिन स्नान यात्रा से लेके अभी जब भगवान श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वो ये पूरे दैत्यपति सेवा करते हैं। और इस जो भगवान जब अंदर जाते हैं श्री मंदिर में, इसको नीलाद्री विजय के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान आते हैं तो पांडु विजय के नाम से बोला जाता है, फिर जब भगवान अंदर जाते हैं तो नीलाद्री विजय के नाम से इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले कौन जाते हैं, सबसे पहले सुदर्शन जी जाते हैं। देन फिर बलदेव जी जाते हैं, देन सुभद्रा महारानी जाती है। देन फिर जैसे ही जगन्नाथ जी जाने वाले रहते हैं तो क्या हो जाता है, मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। जानते कि लक्ष्मी देवी बहुत जगन्नाथ जी से नाराज हो जाती हैं कि भगवान कृष्ण बोल के जाते हैं 1-2 दिन के लिए और इतने दिन बाद वापस आते हैं। बीच में वो लक्ष्मी जी जाके हेरा पंचमी जो उत्सव होता है वो भी होता है। तो लक्ष्मी जी बंद कर देती हैं डोर। लेकिन फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, बहुत सारे वस्त्र और आभूषण ये लक्ष्मी महारानी को भेजते हैं और फिर लक्ष्मी महारानी को देखते हैं और कुछ प्रसाद भी भेजते हैं। तो वो जब लक्ष्मी महारानी पाती हैं तो वो फिर प्रसन्न हो जाती है और फिर डोर खुलता है,
फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, वापस अपने रतन बेदी पर जाके आरूढ़ हो जाते हैं। ये जो सुंदर लीला है, ये आज के दिन और कल के दिन होगा। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान की जो लीलाएं हैं ये क्या है, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए एक शिक्षा है, आनंद के लिए। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए सब लीलाएं करते हैं। मानुषिक मानुषिक लीला, भगवान इतना प्रेम करते हैं जीवों से, हैं, मनुष्य रूप में आते हैं और वो लीलाएं करते हैं। हालांकि भगवान सब जीवों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और अलग अलग जीवों में अलग आते हैं, मत्स्य कूर्म वराह, अलग अलग रूपों में भगवान अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही हम आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा को समाप्त करेंगे। अगर कुछ टीका टिप्पणी या त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर किसी का हृदय आहत हुआ है तो इससे वांछा कल्पतरु शीघ्रपाद श्री रूपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ताई गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल।